जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे लगातार जो आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन पहले से कर रही है, उसको लगातार एलएचबी रैक के साथ अब संचालित भारतीय रेलवे करती जा रही है। जिसमें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से कई ऐसे ट्रेन के नाम बताए हैं जिसको भारतीय रेलवे वर्षों से आईसीएफ कोच के साथ उस ट्रेन का संचालन कर रही थी, लेकिन इस साल 2025 में लगातार ट्रेनों को एलएचबी रैक के साथ अब भारतीय रेलवे संचालित करना शुरू कर दिए हैं। आने वाले दिनों में आपको और भी जो पुराने आईसीएफ कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं उसको भी भारतीय रेलवे चेंज करने वाली है, जो कि अब लिंक हॉफमैन बुश यानी कि एलएचबी रैक के साथ उस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताए थे ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, जो कि लमसम 51 सालों से आईसीएफ कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, लेकिन इसी महीने इस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ अब संचालित करने जा रही है। साथ में भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी एलएचबी रैक के साथ इसी महीने भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक ट्रेन के बारे में बताने वाला हूं जिसको भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ अब संचालित करने जा रही है। तो किस दिन से ये ट्रेन एलएचबी रैक के साथ चलने वाली है, कौन सी ये ट्रेन होने वाली है, क्या इस ट्रेन का नंबर है, क्या इस ट्रेन का नाम है, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि अभी फिलहाल में 10 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही थी, लेकिन अब ये ट्रेन 22 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन अब भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो इसमें कौन कौन से कोच भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है, कितने कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस ट्रेन के बारे में भी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय रेलवे एक ट्रेन को फिर से एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली है। तो कौन ये ट्रेन है, किस रूट पर इस ट्रेन का संचालन होते हैं और कब से इसे एलएचबी रैक भारतीय रेलवे देने वाली है। दोस्तों, धनबाद से टाटानगर के बीच कई दशकों से चल रही स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के दिन अब अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि रेलवे ने बुधवार को स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस को एलएचबी बोगी की सौगात देने की घोषणा कर दी है। धनबाद और टाटानगर दोनों ओर से यह ट्रेन एलएचबी बोगी के साथ चलना शुरू करेगी। धनबाद टाटानगर स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस टूटी फूटी बोगियों के साथ चल रही थी। हिंदुस्तान अखबार ने 7 मार्च के अंक में इसे टूटी फूटी बोगियों की तस्वीरों के साथ स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस की बदहाली की खबर प्रकाशित की थी। धनबाद की ट्रेन स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस की पुरानी बोगी से होने वाली समस्याओं और एक मुहिम छेड़ी थी। रेल मंत्री से लेकर रेलवे के आला अधिकारियों तक जब स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस के खस्ता हाल की खबर पहुंची तो ईसीआर के सीपीटीएम वीरेंद्र कुमार ने 25 मई से स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस को एलएचबी बोगी के साथ चलाने की घोषणा कर दी है। ये चेयर कार के साथ चलेगी। ट्रेन स्वर्ण रेखा में कोच की संयोजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल ट्रेन 9 बोगियों के साथ चल रही है। 25 मई से यह ट्रेन में एक चेयर कार जोड़ी जाती है। नए संयोजन में ट्रेन में एक चेयर कार की बोगी जोड़ी। हालांकि एलएचबी होने के साथ बोगियों में सीटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। स्वर्ण रेखा का रूट बदलने को लेकर भी यात्रियों ने मांग उठाई है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस को अब एलएचबी रैक के साथ संचालित करने जा रही है। अभी फिलहाल में ये ट्रेन आईसीएफ कोच के साथ ही इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, लेकिन हाल फिलहाल में कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने एलएचबी रैक के साथ संचालित की है, लेकिन इस ट्रेन को अभी तक एलएचबी नहीं मिला। मीडिया एजेंसी भी इसको प्रकाशित की है और इस पर भारतीय रेलवे की ध्यान गई और इस पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन आपको एलएचबी रैक के साथ देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी तारीख की भी घोषणा कर दी गई है कि 25 मई से धनबाद और टाटानगर दोनों ओर से इस ट्रेन को एलएचबी रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है। और भी कई रूट के जो ट्रेन है जो कि आईसीएफ कोच के साथ चल रही है, उसको भी भारतीय रेलवे बहुत जल्द एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली है। इसके लिए कोच फैक्ट्री में लगातार मॉडर्न यानी कि एलएचबी रैक का निर्माण भारतीय रेलवे जोरों शोर से कर रही है, क्योंकि सभी ट्रेनों को 2 साल के अंदर में भारतीय रेलवे एलएचबी रैक के साथ संचालित करने वाली है। इसीलिए लगातार कोचों का निर्माण किया जा रहा है और कुछ ही दिनों में आपको आईसीएफ कोच आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सभी ट्रेनों का संचालन आपको एलएचबी रैक के साथ भारतीय रेलवे करने वाली है, जिससे
सीटों की संख्या तो ट्रेन में बढ़ ही जाती है, साथ में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, बहुत कम दुर्घटनाएं होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अब लगातार ट्रेनों को LHB रैक के साथ संचालित करने जा रही है। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे स्वर्णरेखा एक्सप्रेस को LHB रैक के साथ अब संचालित करने जा रही है, जो कि आप 2 महीने के बाद इस ट्रेन को LHB रैक भारतीय रेलवे दे देगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और किन किन ट्रेनों को LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे को संचालित करनी चाहिए। किसी ट्रेन को अगर भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ संचालित करेगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं कि इंटरसिटी एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे कोचों की संख्या बढ़ाने वाली है और साथ में कौन कौन से कोच उसमें लगने वाले हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बलरामपुर वासियों को गोमती नगर इंटरसिटी ट्रेन में AC कोच में सफर करने का मौका भारतीय रेलवे देने वाली है। इतना ही नहीं, ट्रेन में 10 बोगी बढ़ाकर अब 22 बोगी के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। यह सौगात रेल मंत्री ने जनपद वासियों को दे दी। ट्रेन नंबर 15081 और 15082 अप डाउन गोरखपुर गोमती नगर में यात्रा सुविधा बढ़ाने की मांग विगत कई महीनों से क्षेत्रवासी कर रहे थे। क्षेत्रवासियों की मांग को रेल मंत्री ने संज्ञान में लेते हुए इंटरसिटी में बोगियों की न केवल संख्या बढ़ाई बल्कि AC कोच भी इसमें लगाने का निर्देश दे दिए, अधिकारियों को दे दिए। पहले इंटरसिटी ट्रेन 10 बोगी के साथ चलती थी, जिसे बढ़ाकर 22 कोच कर दिया गया है। इंटरसिटी में बोगियों की संख्या बढ़ने से AC कोच लगने से यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत आगे चलकर मिलने वाली। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इंटरसिटी एक्सप्रेस में पहले 10 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही थी, लेकिन अब इस ट्रेन में आपको 22 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। साथ में इसमें AC के कोच अब अटैच रेलवे करने वाली है, जिससे गर्मियों के दिन में लोगों को सफर करने में अब काफी ज्यादा इस ट्रेन से सुविधा मिलने वाली है। और इसमें कौन कौन से कोच अटैच किए जाएंगे, इसकी जानकारी अभी रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। कौन कौन से कोच इसमें लगाए जाएंगे, जो भी जानकारी आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो इंटरसिटी एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे AC के कोच अटैच कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों में AC के कोच रेलवे को लगानी चाहिए, जिससे गर्मियों के दिन में लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।